निवास के निमावर हत्याकांड को लेकर सियासत फिर से गर्मा गई है। परिवार की जिंदा बची इकलौती बेटी भारती कास्टे आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर सर पर कफन बांधकर न्याय यात्रा निकाली। निमावर से 1 जनवरी से शुरू हुई यात्रा 11वें दिन भोपाल पहुंची। यात्रा खरगोन विधायक रवि जोशी के बंगले से 5 कदम ही आगे बढ़ी थी कि पुलिस ने इसे रोक दिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस भारती के परिवार और दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया और पीसी शर्मा को गाड़ी से राजभवन ले गई, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल के चलते राज्यपाल से मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ग्वालियर में अनियमितताओं को लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय में प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर टकराव हो गया। कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर घुसने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। जब कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पुलिस वैन पर पथराव किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। इधर जबलपुर में भारतीय किसान संघ ने किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के वायरल वीडियो के बाद बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय के अल्टीमेटम का असर दिखने लगा है। इंदौर में संचालित जावेद हबीब फ्रेंचाइजी सैलून संचालकों ने हबीब के साथ अपना अनुबंध रद्द भी कर दिया है। सभी संचालकों ने जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी से अनुबंध खत्म करने के साथ ही अब नए नाम से सैलून चलाने का फैसला लिया है। सैलून संचालकों का कहना है कि यह फैसला नारी शक्ति के सम्मान में लिया गया है। जावेद हबीब ने जो काम किया है उससे पूरे सेन समाज में नाराजगी है। मामले को लेकर विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि नारी के सम्मान में उठाए गए इस कदम की सराहना करता हूं। आकाश ने सेन समाज के पदाधिकारियों का फैसले को लेकर भी सम्मान किया। सैलून का नाम तो अभी हमने जो भी है देखते हैं क्या नाम रखेंगे, आगे क्या चल के नाम हम उसको वो करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल हमने जावेद हबीब का नाम जो है वो हटा दिया है और आगे चल के हमारा जो नाम होगा उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इस पे हमने आपत्ति ली थी और संकल्प लिया था कि अब जावेद हबीब के नाम से कोई भी सेंटर कम से कम इंदौर में तो हम नहीं चलने देंगे। और 2 दिन के अंदर अंदर पूरे शहर में 8 सैलून चलते थे, 1 ट्रेनिंग सेंटर चलता था। सभी लोगों ने अपना नाम परिवर्तन कर लिया है। अब इंदौर में जावेद हबीब के नाम से एक भी सैलून या ट्रेनिंग सेंटर नहीं चलेगा। तो आज कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में आज मंगलवार का दिन प्रदर्शन के नाम रहा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर में कुछ इसी तरह की प्रदर्शन भरी तस्वीरें नजर सामने आई हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से नवीन, इंदौर से दीपक, जबलपुर से विजेंद्र, तो वहीं ग्वालियर से हमारे साथ नासिर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं विजेंद्र आपका। जबलपुर में आज हमने देखा कि भारतीय किसान संघ की तरफ से किस तरह से प्रदर्शन किया गया है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, उनकी फसलों को लेकर के प्रदर्शन किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई हुई? प्रदर्शन तो निकाला गया, कितना असर रहा इस प्रदर्शन का आज? नज़र आया, चूँकि भारतीय किसान संघ आप जानते हैं कि आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है और सवाल एक उठता है कि प्रदेश और देश में भाजपा की सरकारों में यदि बीकेएस, यदि भारतीय किसान संघ जो कि आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है वो अगर सड़कों पर उतरता है तो ये इस तमाम जो विरोध प्रदर्शन है उसके मायने जो है वो खासे गहरे हैं। हालांकि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन ये भारतीय किसान संघ का रहा है और मुख्य तौर पर किसान संघ की इसमें मांग है कि किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए। एमएसपी से आगे बढ़कर बात बीकेएस कर रहा है और बीते दिनों जिस तरह से किसान आंदोलन देश ने देखा था उसके बाद किसानों की समस्याओं पर खास तौर पर बीकेएस मुखर नज़र आया है और एमएसपी से बढ़कर किस लागत का पर लाभकारी मूल्य देने की मांग की गई है। और बड़ा एक आरोप बीकेएस की ओर से सरकारों पर लगाया गया है कि उसका कृषि लागत का पैमाना तय करने वाला जो फार्मूला है वही गलत है, जिसमें किसानों या उसके परिजनों की जो श्रम लागत होती है उसकी गणना लागत में नहीं होती। लिहाजा किसानों को इस पर सरकारों को आगे बढ़कर उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाना चाहिए, तभी किसानों की जो आमदनी है उसे बढ़ाया जा सकेगा।
तो आज अगर हम देखते हैं तो देशव्यापी इस विरोध प्रदर्शन के तहत जबलपुर में भी और पूरे मध्य प्रदेश के खासतौर पर ग्रामीण अंचलों पर भारतीय किसान मोर्चा ने किसान संघ ने ये मोर्चा संभाला, जिसमें तहसील मुख्यालयों पर एसडीएम, तहसीलदार, संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ज्ञापन सौंपे गए। राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम पर बीकेएस की ओर से ये ज्ञापन सौंपे गए हैं और 2 टूक मांग की गई है कि देश में कानून के जरिए किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाया जाए, नहीं तो आगे जाकर बीकेएस और भी बड़े आंदोलन करेगा। ऐसी चेतावनी जो है इन विरोध प्रदर्शन के माध्यम से भारतीय किसान संघ ने दी है। जी ठीक है विजेंद्र, आप बने रहिए। रुक कर लेते हैं भोपाल का, बात करेंगे नवीन से। नवीन, देवास के निमावर हत्याकांड की गूंज आज एक बार फिर से भोपाल में सुनाई दी है। दिग्विजय सिंह, पीसी शर्मा, इनके साथ भी पुलिस की थोड़ी बहुत झड़प हुई और उसके बाद इन्हें राज्यपाल के पास भी ले जाया गया। हालांकि उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है। अब क्या कुछ आगे रणनीति रहेगी? लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी कि हर जगह इस वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और इस वक्त इस तरह का प्रदर्शन। देखिए, बिल्कुल निमावर में एक आदिवासी परिवार में हत्याकांड हुआ था और परिवार के लगभग 5 सदस्यों को उनका कत्ल करके उनको दफना भी दिया गया था। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन परिवार लगातार इस बात की मांग पर अड़ा हुआ है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। बार बार कांग्रेस की तरफ से भी ये आरोप लगाया गया कि जो दोषी हैं, जिन लोगों ने हत्या की है, वो सत्ताधारी दल से जुड़े हुए लोग हैं, उनके अनुषांगिक संगठनों के लोग हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए लोग हैं। लिहाजा उनको बचाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में कुछ ही दिनों पहले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, लेकिन अब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। यही बात पीड़ित परिवार के हजम नहीं हो रही है। पीड़ित परिवार का बार बार ये दावा है कि अगर सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर रही है तो उसका नोटिफिकेशन और उसकी जानकारी पीड़ित परिवार के पास अब तक क्यों नहीं आई है। तो इस बात की नाराजगी थी। आज न्याय यात्रा इनकी भोपाल पहुंची थी। 1 जनवरी से निमावर से इस बच्ची ने अपनी न्याय यात्रा निकाली है। पीड़ित परिवार के उस बच्ची के साथ उसका भाई है, उसके परिवार के 4 से 5 सदस्य हैं जो लगातार पैदल चलते हुए आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं और आज राज्यपाल से मिलने के लिए इन्होंने समय भी लिया था और बाकायदा पैदल मार्च करते हुए वहाँ तक जाना था। कमलनाथ भी इस बच्ची से मिलने वहाँ पहुँचे थे और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी वहाँ पहुँचे। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा, सज्जन सिंह वर्मा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत तमाम लोग वहाँ पहुँचे थे, लेकिन पुलिस ने परमिशन नहीं दी पैदल यात्रा निकालने की। बैरिकेड लगा के बंगले पर ही उनको रोक दिया गया है। फिलहाल कुछ देर पहले ही पीड़ित परिवार का जो है उनको राज्यपाल से मिलने के लिए अंदर बुलाया गया, लेकिन राज्यपाल ने उनसे मुलाकात नहीं की कोरोना के डर की वजह से। तो ये इस बात को लेकर भी काफ़ी देर राजभवन के बाहर दिग्विजय सिंह के समर्थक और तमाम लोगों ने हंगामा भी किया। कुछ विवादित बयान भी वहाँ सामने आए हैं। फिलहाल आगे की रणनीति ये बनी है कि अब भोपाल से हटकर पूरे प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ वो परिवार और कांग्रेस उसका समर्थन देगा और आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। ठीक है नवीन, आप भी हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं ग्वालियर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी नासिर से। नासिर, जीवाजी यूनिवर्सिटी के कुलपति के ऊपर लगातार हमने देखा है किस तरह से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और आज हालात कुछ इस कदर के हो गए कि जब वो आंदोलन करने पहुंचे तो उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पुलिस वालों से उनकी झड़प हुई और फिर उसके बाद ना सिर्फ पुलिस वाले बल्कि कार्यकर्ताओं को भी गंभीर चोट लगी है। अभी किस तरह का आप माहौल वहां पर देख पा रहे हैं? एनएसयूआई की तरफ से अब आगे क्या रणनीति है और पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, एनएसयूआई लगातार जीवाजी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रही थी और जो यूनिवर्सिटी में बीते कार्यकाल में जो कुलपति के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुए उन्हीं मुद्दों को उठाकर वो आज प्रदर्शन कर रही थी। धारा 52 को लगाने की मांग कर रही थी। इस आंदोलन की अगुवाई एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष है मंजू त्रिपाठी के द्वारा की गई थी। जब उनको पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बैरिकेड से रुके नहीं बल्कि बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। तो उसके बाद पुलिस ने पहले तो वाटर कैनन से उनको रोका, लेकिन जब भी वो नहीं माने तो उसके बाद उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है और एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस दौरान कई घायल भी हुए हैं। लेकिन जो पुलिस की वैन है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, क्योंकि दोनों ही तरफ से जो संख्या बल था, एनएसयूआई के कार्यकर्ता भी बहुत अधिक संख्या में थे और उसके साथ ही जो पुलिस ने पूरे जो इलाका था, यूनिवर्सिटी का जो गोविंदपुरी का इलाका था, उसको छावनी के रूप में तब्दील कर रखा था। तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना तो नहीं हुई, लेकिन एक बड़ा प्रदर्शन एनएसयूआई का देखने को मिला है। जो धारा 52 को लेकर यूनिवर्सिटी में जो व्याप्त समस्या है, आर्थिक अनियमितताओं के जो आरोप
एनएसयूआई लगातार एक लंबे समय से कुलपति के ऊपर लगा रही थी, उसी को लेकर आज ये बड़ा प्रदर्शन था। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उनका ये प्रदर्शन था, जिसके बाद कई जो कार्यकर्ता थे उनको हिरासत में ले लिया गया था और उनको पुलिस लाइन ले जाने के बाद एक बॉन्ड बनाने के बाद उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जितने भी जो सवाल एनएसयूआई लगातार उठाती आ रही है, चाहे वो टेबुलेशन चार्ट में गड़बड़ी के आरोप हो, चाहे फर्जी मार्कशीट बनाने के मामले हैं, उस पर अभी तक जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्रबंधन की तरफ से कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया है कि जांच की जा रही है। और आखिर जो एनएसयूआई जो मुद्दे उठा रही है उस पर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद एनएसयूआई को ये फैसला लेना पड़ा था कि वो कहीं न कहीं एक बड़ा आंदोलन छात्रों के हित में करे। ठीक है, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं इंदौर का। दीपक हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। दीपक, इन तमाम जगहों पे तो हमने प्रदर्शन देखा, लेकिन इंदौर से आज एक राहत भरी खबर आई। जावेद हबीब मामले को लेकर के लगातार हमने देखा है कि किस तरह से विवाद हुए हैं, ना सिर्फ मध्य प्रदेश में, देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन अब इंदौर में जावेद हबीब के नाम से जितने भी सैलून थे, वहां की जितनी भी फ्रेंचाइजी थे, वहां के संचालकों ने अब खुद ही ये तय कर लिया है कि नाम बदल दिया जाएगा नारी सम्मान के लिए। बिल्कुल, भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया था कुछ दिनों पहले कि 48 घंटे के अंदर अगर जावेद हबीब के नाम के जो सैलून संचालित हो रहे हैं इंदौर में उन्हें बंद नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हालांकि उस अल्टीमेटम का असर भी देखने को मिला, कई हिंदुवादी संगठनों ने प्रदर्शन भी किए और उस अल्टीमेटम के बाद जितने भी इंदौर के 8 जो जावेद हबीब फ्रेंचाइजी जिनके पास थी, जो सैलून का संचालन कर रहे थे, उन्होंने सबने अपना अनुबंध तोड़ दिया। इसके अलावा एक ट्रेनिंग सेंटर था जावेद हबीब के नाम से, उन्होंने भी अपना अनुबंध तोड़ के अब खुद के नए नाम से वो यहाँ पर सैलून का संचालन करेंगे और कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है और विवाद को थमते हुए भी इंदौर में देखा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जावेद हबीब का जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद लगातार जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही थी, चाहे वो भाजपा के विधायकों के द्वारा बयानबाजी हो, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी, इन सभी विवादों के बीच में आज जो इंदौर के संचालक हैं उन्होंने ये फैसला लिया कि नारी के सम्मान में वो अपने जावेद हबीब के जितने फ्रेंचाइजी सेंटर हैं उन्हें बंद करेंगे और नए नाम से उन्हें शुरुआत की जाएगी। तो निश्चित तौर पर जावेद हबीब का जो वीडियो वायरल हुआ था उसका कहीं ना कहीं लोगों के मन में जन आक्रोश था, उसकी वजह से ही जो सैलून संचालक है, जो सिंह समाज के लोग हैं, उन्होंने इस बात का फैसला लिया और उसके बाद जावेद हबीब के फ्रेंचाइजी सेंटर के साथ में अपने अनुबंध को रद्द कर दिया। और दूसरी तरफ भाजपा विधायक की इसमें एक बड़ी जीत भी देखी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चेतावनी दी थी उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिला है। और बिल्कुल दीपक, जिस तरह के बयान सामने आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से भी, लग नहीं रहा था कि ये मामला इतनी जल्दी ठंडा होगा, लेकिन एक अच्छी कदम उठाया गया सिंह समाज की तरफ से। आप चारों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।